यह सीरियल नंबर नहीं है, ये हमारा उसका स्थान है, किस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कहां पर स्थान होगा, ठीक है ना। उसका भी एक तरीका है, उसका भी वीडियो हम बनाकर अपलोड करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है ना। फिलहाल आप देखिए शुरुआत वाला चीज, ठीक है ना। जो 1 से लेकर 20 तक जो हमें एलिमेंट लिखे हुए हैं, इसे आप याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन को हम H लिखे हैं, क्योंकि ये जितने भी आप ये तत्वों का नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सारे सारे अंग्रेजी में, इंग्लिश में ये नाम है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में लिखे हुए, हिंदी मीडियम के लिए। तो हाइड्रोजन जो लिखते हैं हम लोग हैं, कैसे लिखते हैं, HYDROGEN, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जो आपको यहाँ नाम दिख रहा है, ये इंग्लिश अंग्रेजी में इसका पहला अक्षर है, ये पहला 2 अक्षर है। मतलब जैसे हमारा हाइड्रोजन का H है, तो हीलियम का क्या है, H लिया गया है, क्योंकि नामकरण में इसको पहचान हमें अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया, He हमने लिख दिया। लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरान के लिए B। इसी तरीके से आप देख रहे हैं सोडियम, तो सोडियम का Na लिखा हुआ है, सोडियम का लिखा हुआ है, Na लिखा हुआ है। क्यों लिखा गया है, काहे लिखा गया है, इसका अर्थ समझेंगे। जैसे ये हमारा सोडियम जो है ना, सोडियम का एक लैटिन लैंग्वेज में SODIUM, सोडियम का लैटिन एक भाषा में, एक लैंग्वेज में इसका नाम होता है नाइट्रियम। क्या होता है, NATRIUM, नाइट्रियम। इसलिए सोडियम का N लिया गया, क्योंकि N ले नहीं सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पहले से हमारा मौजूद है N, तो हम क्या करेंगे, Na लेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा पोटेशियम को लिखते हैं P से, लेकिन यहाँ पे क्या है, K है, तो यहाँ पर हमारा लैटिन नाम क्या है, कैलियम। क्या होगा बाबू, ध्यान देंगे, KALIUM, कैलियम। तो ये हमारा हो गया सोडियम का नाम Na क्यों पड़ा है, सिंबल पहचानने के लिए क्यों पड़ा है, और हमारा पोटेशियम के लिए क्यों रखा गया है, आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझेंगे इसी को याद कैसे करेंगे। पहला हमारा है, इसे याद कैसे करेंगे। पहला नाम हाइड्रोजन पढ़िएगा, तब इस संकेत बोलिएगा H, तब हमारा परमाणु संख्या बोलिएगा 1, यानी हाइड्रोजन H1। इसको याद करेंगे। एक और चीज है कि इसको इंग्लिश में याद करना है, हिंदी में याद मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आएंगे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हाइड्रोजन H1, हीलियम H2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरान B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन OH, फ्लोरीन F9। इस तरीके से वो याद करेंगे, बहुत जल्दी वे में याद हो जाएगा। और याद करने के बाद से इसे 5 से 10 बार कम से कम आप कॉपी पर नोट करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास नहीं करेंगे तो ये हमारा यूट्यूब पर रह जाएगा यूं ही की यूं ही, आपकी कॉपी में रह जाएगा यूं ही की यूं ही, आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो याद कैसे करना है आपको, हाइड्रोजन पहले बोलना है, सिंबल सेकंड में, थर्ड में हमको परमाणु संख्या, ठीक है ना, मतलब एटॉमिक नंबर। तो हो गया हाइड्रोजन H1, हीलियम H2, लिथियम Li3, बेरिलियम B4, बोरान B5। इस तरीके से आपको याद करना, ठीक है ना। इसके बाद से अब ये सिंबल जब हो गया, तैयार हो गया, तो अब इसमें हम लोग चलेंगे इक्वेशन बनाने। कैसे बनाएंगे, इसके पहले हम जानेंगे वैलेंसी यानी संयोजकता। किस तरीके से आप याद करेंगे, इसको भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। आप देखिए, पहले हमको जानना है कि 1 से लेकर जो 20 तक एलिमेंट लिखा गया है, इस एलिमेंट में हमारे कौन कौन नोबल गैस है, यानी अक्रिय गैस है। क्या, कौन, नोबल गैस है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग अक्रिय गैस, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से जो अक्रिय गैस है उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, पहला हमारा है नियॉन, 10 नंबर पर है। दूसरा हमारा है यहाँ पर आर्गन, और एक और ऊपर है हमारा है हीलियम। कितना है, हीलियम। ये हमारे 1 से लेकर के 20 तक जो एलिमेंट है, ये इसके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल हमारा जो 118 जो एलिमेंट है, उसमें 6 अक्रिय गैस है, ठीक है ना। एक और है 7वां नंबर भी, उस थोड़ा सा भी सर्च चल रहा है, लेकिन रखा गया उसको 7वें में ही, 8वें में ही रखा गया है, ठीक है ना, 18वां भाग में। तो यहाँ पर हमको 118 एलिमेंट है। 118 में जो हमारा हीलियम हुआ अक्रिय गैस, अक्रिय गैस क्या है, हीलियम है। उसके बाद से हमको है नियॉन, आर्गन। ये हमारा 1 से लेकर 20 तक हमें 3 मिल गया। उस बाद से हमको है क्रिप्टन, Kr, जेनन, Xe, और एडान हमको Rn, और एक पीरियोडिक टेबल में और भी दिया गया जो लास्ट में है, जिसको रखा गया है Og नाम है। क्या नाम उसका है, Og नाम है, ठीक है ना, उसको Og बोलते हैं। तभी फिलहाल इसको नहीं जानेंगे, अभी हमारा 6 को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा अक्रिय गैस है। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट जो हमारा ये तत्व है, जो 1 से 20 तक है, इसमें 3 हमको है। इसका मतलब हमारा बहुत खास ये होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान देंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग हंसेगा नहीं, ये पूरा कुर्ताई है, ठीक है ना, हंसेगा नहीं आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते रहिए। तो यहां से जब ये हम लोग संयोजकता प्राप्त करेंगे, तो हम लोग इक्वेशन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको इसी का
2, 10 और 18 का प्रयोग करके हम लोग वैलेंसी निकालेंगे। ये एक तरीका है, नहीं है, एक ट्रिक के माध्यम से है, ठीक है ना। ये तरीका गलत है, ये ट्रिक है सिर्फ। तो 2 और 10 के बीच हम लोग गिनेंगे कितने एलिमेंट हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने बाबू है? 7 को है, ठीक है ना। 7 को है तो हम 3 इस पार्टी में देते हैं और 3 हमको इसके में देते हैं, ठीक है। और जो बीच वाला 6 है वो दोनों में होगा, दोनों के लिए होगा, यानी 6 से 2 माइनस करें कितना आएगा वैलेंसी? 4 आएगा। आप यहां भी देख सकते हैं कि 10 से 6 माइनस करें तो क्या आएगा? 4 आएगा, यानी हर हाल में हमें 4 ही आएगा वहां पर, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 से 2 गया हमको कितना आएगा वैलेंसी? 3 आएगा। 4 से 2 गया हमको 2 आएगा। 3 से 2 गया हमको 1 आएगा। और 2 से 2 खुद माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको? 0। और 2 का पड़ोसी हमारा 1 है तो 2 में से 1 गया हमको 1। ये रहा वैलेंसी निकालने का तरीका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 से 7 गया हमको 3, 10 से 8 गया हमको 2, 10 से 9 गया हमको 1 और 10 से 10 गया हमको 0, ठीक है ना। ये हो गया वैलेंसी। फिर 10 से 18 जो है इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमको तत्व हुए यानी एलिमेंट हुए। हम क्या करेंगे? 3 इसको बांट देंगे, 3 हम लोग इसको बांट देंगे। बीच वाली जो है दोनों के लिए हुआ। 14 से 10 माइनस करेंगे कितना हमको हुआ वैलेंसी? 4 होगा। उसके बाद से 13 से 10 गया हमको 3, 12 से 10 गया हमको 2 और 11 से 10 गया हमको 1। इस तरीके से हो जाएगा हमको 3, 2, 1, 0, 1, 2 हो गया। है ना आसान? बहुत आसान है। तो ये हो गया वैलेंसी निकालने का तरीका, ठीक है ना। अब इसके बाद से कुछ पहचानेंगे इसमें कौन प्लस वाले हैं कौन माइनस वाले हैं, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन है इसे प्लस में रखा गया है, ठीक है ना। 2 से बड़ा, ठीक है, 5 तक ये हमको बढ़ रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव है। ये क्या हमारा है? ये हमारा है पॉजिटिव प्लस वाला, ठीक है, धनात्मक। जो कार्बन है इसे नेगेटिव में रखा गया है, ठीक है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो हमको 4 हुए हैं ये हमारा ऋणात्मक है, ये माइनस वाला हमें है। फिर आते हैं 10 से बड़ा 14 तक। यहाँ 14 तक हमारा जो होगा वह प्लस में है यानी पॉजिटिव है, धनात्मक है। 15, 18 से नीचे 17, 16, 15 तक जो 3 गो हमारा है यह हमारा निगेटिव है यानी ऋणात्मक है। और 18 से बड़ा हमारा ये दोनों क्या हमारा है? धनात्मक है यानी प्लस में है। तो जो हम प्लस में लिखे हैं, ठीक है, ये जो प्लस में लिखे हैं इसको नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। और जो निगेटिव वाले हैं वह हाईलाइट बना करके वह नाम बदलेगा। कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कार्बन लिया, क्या लिया? कार्बन। तो कार्बन का जो नाम होगा वह चेंज होकर के हो जाएगा कार्बाइड। कार्बाइड क्या हो जाएगा बाबू? कार्बाइड हो जाएगा जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तब। जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, यह जो है चेंज हो जाएगा हमको नाइट्राइड, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा हमको? नाइट्रोजन के बाद से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ये हमें हो जाएगा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा हमें? ये हो जाएगा हमें ऑक्साइड, ठीक है ना। इसके बाद से फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या हो जाएगा चेंज होकर के? फ्लोराइड। क्लोरीन जो है क्लोरीन, क्लोरीन क्या हो जाएगा हमको? क्लोराइड, ठीक है ना। कार्बन हो चुका है, यहां देख रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया। और यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है सल्फर, फास्फोरस बाकी है, ठीक है ना। सल्फर, जो सल्फर है वह हो जाएगा हमको सल्फाइड। क्या हो जाएगा हमको? सल्फाइड हो जाएगा। इसके बाद से जो हमारा फास्फोरस है वह हो जाएगा फास्फाइड, फास्फोरस, यह हो जाएगा हमको फॉस्फाइड, ठीक है। कब होगा? जब किसी इसमें का प्लस वाले से जब रिएक्शन करेंगे तब। प्लस वाले कौन लिए हैं? पहले लेते हैं सोडियम, ठीक है, यहां लेते हैं सोडियम, सोडियम, सोडियम ले लिए। सोडियम के साथ जैसे हम रिएक्शन करेंगे कार्बन तो इसके नाम हो जाएगा क्या चीज? कार्बाइड, यानी सोडियम कार्बाइड, कार्बाइड। अब इसमें एक रीजन है कि हम लोग इसका सिंबल यानी संयोजक जो हमारा सिंबल है पहचान, तो सिंबल कैसे सोडियम पहचानते हैं? Na से। ये हो गया हमको Na। और देख रहे हैं कि कार्बन का रूप बदला है कार्बाइड में, तो हम क्या करेंगे? लेंगे C। अब आएंगे इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी। अब यहाँ कितना हो गया हमको? 1 हो गया वैलेंसी, यहाँ 4। कैसे? आप देख लीजिए, सोडियम का वैलेंसी 1 है,
उसके बाद से कार्बन का वैलेंसी कितना है 4 है। अब क्या करेंगे, इसका वैलेंसी हम लोग इस पर लिखेंगे और इसका वैलेंसी इस पर लिखेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, जब दोनों का वैलेंसी अगर बराबर हो तो वैलेंसी नहीं लिखते हैं। काहे नहीं लिखेंगे वो हम अगला वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया एन ए, यहाँ वैलेंसी कितना हो गया 4 और इसका सी यहाँ पर 1, जरूरत नहीं है 1 दिखाना, यानी क्या हो गया हमको Na4C हो गया। इसके बाद से आते हैं उसी तरीके से सोडियम नाइट्राइड, क्या बनेगा सोडियम नाइट्राइड। आप देख सकते हैं सोडियम नाइट्राइड, तो क्या हो गया सोडियम का Na हो गया और नाइट्राइड का N, क्योंकि नाइट्रोजन हम लिए थे नाइट्राइड के रूप में। तो आप देख सकते हैं क्या लिया हमने, नाइट्रोजन का N लिया, वैलेंसी कितना है 3, इसकी वैलेंसी है 3, इस वाले की वैलेंसी है 1, इसका 3 हम लिखेंगे इस पर, इसका वैलेंसी इस पर नहीं लिखेंगे। कितना हो जाएगा Na3 और N, और ये 3 कहाँ लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे खिसका कर कोना पर। इसका मतलब ये होता है कि यह जो 3 है वो इस पर ही है, ना इसके लिए ना इसके लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बीच में लिख देंगे ना तो वह यहाँ मल्टीप्लाई में सबके लिए हो जाएगा, इसलिए हम लोग कॉर्नर पर लिखते हैं, ठीक है ना, कॉर्नर पर। तो ये हो गया सोडियम नाइट्राइड का अणु सूत्र यानी फार्मूला, जिसे बोले कंपाउंड यानी यौगिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का, ठीक है ना, मैग्नीशियम लेते हैं, किसमें लेते हैं फ्लोराइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम फ्लोराइड, क्या लिए फ्लोराइड। तो मैग्नीशियम का हो गया Mg और फ्लोरीन से बना फ्लोराइड, फ्लोरीन से बना फ्लोराइड। फ्लोरीन का एक वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी मैग्नीशियम का 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, इसका 2 हम इस पर लिखना है, इसका 1 इस पर लिखना है, लेकिन वो लिखते नहीं है। तो यह बन जाएगा हमको MgF, कैपिटल रहेगा, 2 यहाँ कॉर्नर पे यानी कोना पे, ये बन गया मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2। तो ये जो वीडियो आपने देखा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और कुछ हम नहीं कहेंगे, और अगला जो वीडियो है जल्द से जल्द हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना, पर डे वीडियो बनता रहेगा, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे इसके बाद से हम लाइव आए, जितने छात्र हैं उनको बेनिफिट अधिक से अधिक मिल सके। आज डिजिटल जमाना है, हर छात्र चाहेगा कि घर बैठकर पढ़ाई कर ले, ठीक है ना। तो हम जल्द से जल्द व्यवस्था करेंगे, यहाँ तक हम एप्लीकेशन खुद का अपना का एप्लीकेशन भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपको बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा जो आपको पढ़ने के लिए। साथ ही साथ आपको जानकारी होगी कि हमारे प्ले स्टोर जो है ना, उस प्ले स्टोर पर आपका एप्लीकेशन हमारा खुद का 3 एप्लीकेशन चल रहा है, जो मैथ के लिए भी चल रहा है, आपका जो बिहार बोर्ड जारी करता है मॉडल पर उसका भी चल रहा है, ठीक है ना, 11th और 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जाएंगे प्ले स्टोर पर और उस पर आप इस तरीके से, हम यहाँ पर जगह जो है ना, इधर आप लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, या यहीं ऊपर लिखते हैं, इसलिए लिखेंगे स्मॉल p, प्ले स्टोर में जाकर के क्या लिखेंगे स्मॉल p लिखेंगे, u और b लिखेंगे, और उसमें स्पेस नहीं देंगे, कॉलन क्या देंगे, कॉलन, t देंगे कैपिटल, स्पेस नहीं देंगे, TALENT टैलेंट, ठीक है ना, स्पेस नहीं देंगे, ठीक है ना, और c लिखेंगे, स्पेस यहाँ देंगे, स्पेस देंगे, और c लिखेंगे बड़ा में CL स्मॉल CLASSES क्लासेस। तो हमारा 3 को उसमें एप्लीकेशन आएगा, एक 10th क्लास का मैथ के लिए है, दूसरा हमको 10th क्लास के बिहार बोर्ड जो पिछले साल जारी किया था मॉडल पर वो है, और एक हमारा इंटर का है, ठीक है ना। 3 एप्लीकेशन चल रहा है, तो आप उसे डाउनलोड करके आप उसको स्टडी के लिए हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।